नमस्कार साथियों, जय हिंद। अगर आप हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपका सपना है कि आप उस वर्दी को पहने, तो आप हमारी इस सीरीज़ को देख सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और इसमें आप बहुत अच्छे से अपने मैथ्स के रिवीजन को और अपने मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने सेकेंड डे की ओर बढ़ते हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। The product of two number is -20/9. If one of the number is 4, find the other. ये हमारा क्वेश्चन रैशनल नंबर का है। तो सवाल हमें बोल रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, उनमें से एक संख्या ये है, दूसरी क्या है। जब भी हमें ऐसा दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें दूसरी संख्या को एज्यूम करना है और जो बोला है करने के लिए वो करना है। अगर एक संख्या हमारे पास 4 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, उसका गुणनफल बोला है, मल्टीप्लाई कर दो, x कितना बोला है, -20/9। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें करवाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो में, बताओ कि सर हमें आपको किस तरह की वो चीज, आपने बिल्कुल भी नहीं बताया, तो उस चीज को बताइए दोस्तों, तभी मैं आपके लिए चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल से आप सभी के लिए समय निकालते हैं ताकि ये चीजें आपको दे सकें, है ना। तो थोड़ा सा आपका समय लगेगा, 1-2 सेकंड का, आप बता सकते हैं कि नहीं सर आप अच्छा कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। तो करना क्या है, 4x इज इक्वल्स टू -20/9। जब ये चीज इसको यहाँ डिवाइड कर रही है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगी। इज इक्वल टू के बाद जब भी दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो 9 4 हो गया 36x इज इक्वल्स टू -20। तो x की वैल्यू आ जाएगी -20/36। एक बार ऑप्शन में चेक कर लो, ये है नहीं है तो बिल्कुल कट करेंगे। तो -20/36 को जब आप कट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 10s are 20, 2 1s are 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 9s are 18। तो -5/9 क्या हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट 51562 एंड 10816। शॉर्टकट सिखाता हूं आपको, जल्दी से देखो। जब भी हमें 5 संख्याओं का स्क्वायर रूट बोला गया हो तो क्या करना है, जब हमारे पास आखिरी में 5 है तो उसकी जगह तो 5 का 5 ही लिख लो। जब भी 3 डिजिट्स होंगी तो आपने कितने को अंडरलाइन करना है, 5 डिजिट्स होंगी तो 3 को अंडरलाइन करना है। और आप देखो कि 156 से छोटा स्क्वायर किस चीज का होता है, तो आप देखेंगे कि 156 से जो छोटा स्क्वायर है, 11 का 121 छोटा है, 12 का 144 छोटा है, 13 का 169। यार ये बड़ा हो रहा है, 13 पे नहीं जाएंगे हम किस पे जाएंगे, 12 पे। तो ये 125 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास। दूसरा है हमारे पास 10816। अब देखो 6 किस किस के लास्ट में आता है, 4 के स्क्वायर में 16 यानी 4 में आता है, 6 के स्क्वायर में 36 यानी 6 में आता है। अब मैंने क्या बताया, जितनी भी डिजिट्स होंगी कितनी अंडरलाइन करनी है, 5 है तो 3 को अंडरलाइन करेंगे, 108। अब देखो 108 से जस्ट छोटा स्क्वायर, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, बड़ा हो गया। तो एग्जैक्ट किसका सही रहेगा, 10 का। अब हमारा आंसर या तो 104 है या तो 106 है। आपको क्या करना है, 10 के बाद जो भी संख्या आती है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 10 से 11 को मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 110। अब 110 का कंपैरिजन करो 108 के साथ। 108 छोटा है ना, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, छोटे वाला ही होगा। तो 125 में कितने को जोड़ेंगे हम, 104 को जोड़ेंगे, 5 + 4 9 2 2 229। तो 229 इज द राइट आंसर। हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल करके ऐड करना था, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। अब देखो ये हमारा सर्कल है। अब ये हमें क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ये सर्कल वाले चैप्टर से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता है कि उसकी जो मिनट वाली होती है वो क्या बन गया, उसका रेडियस, यानी ये बन गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और हमें इसका एरिया बोला है निकालने के लिए 5 मिनट में, तो 5 मिनट ये हुआ। अब हमें पता होना चाहिए कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री कंज्यूम करती है। एक ऐसे पता कर सकते हो, टोटल हो गया हमारे पास 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। बस उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कितने 5 मिनट यानी टोटल कितने मिनट आए, उससे आप उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसे टोटल हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट कितना आया, 6 डिग्री आ गया ना। तो बस 6 डिग्री आ गया, तो हमें 5 मिनट बोला था, तो 5 मिनट का मतलब हो गया 5 6 30 यानी 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, θ/360, फॉर्मूला वही लग जाएगा πr²। थीटा कितना है, 30 आ गया, 360
पाई की वैल्यू हमें बोला कुछ नहीं है, 22/7, आर हमें पता है कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 14। काटेंगे 7 1 जा 1, 7 2 जा 14 आ गया, 0 से 0 आ गया, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 आ गया, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12 आ गया, 2 3 जा 6, 2 11 जा आ गया। तो अब ऑप्शन 3 वाला है 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 तो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 5 1 1 जा 1, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रूम आर इन द इतना 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 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम, सीलिंग एंड द रेट। इतना मतलब आपके पास उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आपको उस चारों कमरों को वाइट वॉश करना है और सीलिंग पे भी करना है, और उसका जो खर्चा आ रहा है हमारे पर मीटर स्क्वायर का वो इतना है। अब आपको बताना है कि टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो यानी सबसे पहले तो हमें उसका चारों दीवारों का पता होना चाहिए। तो चारों दीवारों का कैसे निकलेगा, चारों दीवारों का निकलेगा दोस्तों हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, रूम की शेप में हमारा क्यूबॉइड यानी घनाभ की शेप में है। तो अब आपको यहाँ पर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यहां से निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया। लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 5 और 4। तो ये लेंथ की जगह भरेंगे हम 5, ब्रेड्थ की जगह भरेंगे 4 और बाहर आ गया 2 और मल्टीप्लाई में आएगा h कितना है 3। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120। बोलो ऐसे ही आएगा। 5 + 4 सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 + 4 9, 9 इंटू 2 18 आएगा और 18 इंटू 3 54। तो ये आ गया टोटल 54, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो छत होगी हमारी वो तो रेक्टेंगुलर इन शेप होगी। तो रेक्टेंगल का भी एरिया चाहिए हमें। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ कितनी है 4, तो ये आ गया 20। तो 20 में कितना जोड़ेंगे हम, 54 को ऐड करेंगे। टोटल कितना बन गया हमारे पास 74। खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास 7.50। तो 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50। तो पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा, 0 को छोड़ दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बन जाएगा 10, 75 है ना। करो इसको जरा सॉल्व, करो इसको जरा सॉल्व, इस चीज को सॉल्व करो। कितना बना था हमारे पास 74 बना था ना। 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50। करो इसको सॉल्व। तो ये जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 750/100 कर लो, 0 से 0 चला गया, 2 पॉइंट के ना। अब 5 2 आ गया 10, 5 1 जा 1, 2 कैरी, 5 5 जा 25। क्लियर है। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14। 37 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो करो 37 को 15 से मल्टीप्लाई। कैसे सिखाया मैंने आपको, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, मन में रखो। 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, 15 + 7 कितना हो गया 22, 22 + 3 कितना हो गया 25, 5 2 मन में रखो, 3 1 जा 3 + 2 5, 555 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताओ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि ये कल वाले क्वेश्चन में मैंने ऐड नहीं किया था। आपको बोला गया है यहाँ पर आपको क्या निकालना है दोस्तों, मोड आपको निकालना है। तो देखो जो मोड निकालना है उसका फॉर्मूला आपने लिख लेना है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सभी ने याद रखना है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल। ये जो एल होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। और किस चीज की, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब इस वाली की। तो एल जो होगा ये आ गया हमारे पास मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 - F0। अब आपको समझ आना चाहिए कि F1 क्या है और F0 क्या है। F1 वो होता है दोस्तों हमारे पास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जैसे 23 ये है हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और नीचे क्या फॉर्मूला आएगा 2F1 माइनस, और ये जो F0 है ये है मॉडल क्लास से पिछली वाली यानी प्रीसीडिंग क्लास है ये, ठीक है। और जो F2 होती है वो होती है इसकी सक्सीडिंग क्लास यानी ये हुई F2।
एक बार लिख भी लेता हूं, जैसे ये हो गया F1, इसके पीछे वाली हो गई F0 और ये हो गई हमारी F2, और इनके बीच की जो दूरी है देखेंगे आप सभी में 3-3 की दूरी है, उसको बोलते हैं हम h, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो L क्या है, लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की 12, तो भर दो इसको 12 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख लो, 23 से 10 गया, कितना बचता है, 13 बचता है, तो 13 लिख लो अपॉन 2F1। F1 तो हमें पता ही है कितना है, 23 है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 2 2 4, कितना गया 46, माइनस माइनस प्लस होना है, निशान माइनस का रहना है। F0 और F2 को प्लस कर दो, F0 और F2 को, 21 प्लस 10 कितना बन गया 31, ब्रैकेट में h कितना है हमारा, क्लास साइज 3 है, सभी में 3 3 का डिफरेंस है। करो यहाँ सॉल्व, 6 से 1 गया, कितना बचता है हमारे पास 5, 4 से 3 गया, कितना बचता है 1, तो ये बन गया 13/15 गुणा 3 प्लस में कितना चला है 12। करो इसको सॉल्व, 12 प्लस 13/15 गुणा 3, 3 1 1, 3 5 15, कितना बन गया 12 प्लस 13/5 बटे में भी आया 5। सॉल्व करो, इधर मल्टीप्लाई इधर इधर, तो 5 1 आ गया हमारे पास 5, 12 5 60, क्योंकि 5 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उस डिजिट का आधा और 0 लगा दो, प्लस 30, तो ये आ गया 73/5। तो ऑप्शन है क्या 73, अच्छा नहीं है, पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में कर लेते हैं, 5 1 1, 5 1 1 आ गया, चला गया आगे को 2 कैरी चला गया, 5 4 20, 14 पॉइंट समथिंग है कुछ ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मोड आपको निकालना होगा, जब आपको इस तरह का क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बैग में 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में क्या समझाया मैंने आपको, जितनी भी टोटल होता है उनको नीचे लिख दो, 4 + 3 कितना हो गया 7, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल आएगी, तो व्हाइट बॉल कितनी है 3 है, तो आंसर कितना आ गया 3/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कार increases its speed from 25 km/h to 40 km/h, it would reach certain destination 1 hour early, find the distance। क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी कार की स्पीड को 24 से 40 बढ़ा दे और वो निश्चित समय पर 1 घंटे से पहले पहुंच जाए तो दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा बिल्कुल ईजी है। देखो इसमें करना क्या होता है, जो स्पीड 1 हमें दे रखी है वो दे रखी है 24, जो स्पीड 2 हमें दे रखी है वो स्पीड है जो उन्होंने बढ़ा करके आगे की है। हमें क्या करना है, इनका मोड निकालना है S1 - S2 और जो भी हमें इन्होंने टाइम दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। स्पीड 1 कितनी है 24 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 कितनी है 40, स्पीड 1 कितनी थी हमारे पास 24, तो 24 - 40 ये हमेशा हमारा प्लस में आएगा क्योंकि ये मॉड के अंदर है। तो देखो 40 से 24 हमारे पास चला गया, कितना बच गया हमारे पास, ओ सॉरी 16 बच गया। तो मल्टीप्लाई में क्या चला है हमारे पास, 1 घंटा है ना, तो 1 चला हुआ है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 40/16, 1 का तो 1 ही रहेगा। काटो इसको अब, 8 2 16, 8 3 24, 2 1 1, 2 20 23 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। इसी चीज को दोस्तों आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि 24 और 40 दे रखा है, तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, निकालो इसका रेशियो, 44 से जाएगा, 4 6 24, 4 10 2 3 2 5 तो रेशियो आ गया 3:5 आ गया 3:5। अब ये आपको कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, यानी कि हमें पता लग गया कि इन दोनों के बीच में स्पीड बढ़ाई उसने, तो 5 से 3 गया, कितना बचा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, तो 1 यूनिट आ गया, मतलब हमारे पास 0.5 आवर्स के बराबर। बोलो यहां तक क्लियर है, 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 0.5 आवर्स के बराबर आ गया। अब हमें बोला गया था कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कर रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रफ्तार क्या है 5, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.5 से, ठीक है। तो जब 0.5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 5.5, बन गया 5.5, तो 5.5 क्या आ गई हमारे पास
5.5 बना है 2.5, 5 मल्टीप्लाई 0.5, 5 इंटू 5 अपॉन 10, 2.5 बनेगा, सॉरी। हाँ, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2.5 बन गया। अब 2.5 ये बन गया, और हमारे को पता है, दे रखा हुआ है कि हमारे पास ये कितना है, 24 है। तो 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये हमारी स्पीड थी, हमारे पास टाइम था। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24, करो इसको सॉल्व। 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 24, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 12 5 जा 60। तब भी हमारा आंसर कितना है, 60। क्लियर है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, इससे आप जल्दी से कर सकते हैं। ये हमारा यूनिटरी मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन दी रेशियो इतना इतना। सबसे पहले मैंने बताया, जब भी ट्राइंगल्स कोई भी चीज़ हमें रेशियो में दी गई है, सबसे पहले उनके साथ x लगा लो। तो हमें क्या दे रखा है, 12 तो 12x, 17 तो 17x, 25 तो 25x। सबसे पहले वही काम करो। और बोला इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 540, मतलब इनको जोड़ो। तो जोड़ो इनको, 7 2 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 2 3 4 5, तो ये बन गया 54x। 54x कितने के बराबर है, 540 के इक्वल है। तो 54 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। तो एक आ गया हमारे पास 120, एक आ गया हमारे पास 170, एक आ गया हमारे पास 250। अब आपको पता ही है कौन सा ट्राइंगल है, ये स्केलेन ट्राइंगल है। तो वही बताया मैंने, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल दो। 120 + 170 + 250 अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। तो कर लो, 12 + 17 + 25, 7 2 9 + 5 14, 2 3 4 5, 5 जोड़ा ही था हमने, कितना बन गया है 540। 540 अपॉन 2, तो कितना बना, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 14, 270, 270 बन गया। अब 270 से 120 को घटा दो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास सेमी पेरीमीटर का, S S - A S - B S - C। ठीक है, तो S 270 हमने निकाल दिया है। तो करो, 270 से 120 को घटाओ, पहला तो 0 5 और 1, तो ये आ गया 150 पहला। फिर 270 से हमें कितने को घटाना है, इसे मिटा देते हैं। 270 से हमें कितने को घटाना है, 170 को घटाना है। तो ये तो सीधा ही आ गया हमारे पास 100। फिर 270 से हमें कितने को घटाना है, 250 को, तो कितना आ गया 20। अब हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, इसे भी मिटा देते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा, S की वैल्यू कितनी थी 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20। बनाओ इनके पेयर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 0 लगाएंगे। तो ये 0 0 0 नहीं लगाने हैं, सबके एक एक 0 रहने दो, और लास्ट में ही लगा देंगे हम। तो जैसे 27, तो 27 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमारी, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नहीं यार, इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। हाँ, इसमें करना पड़ेगा गाइज हमें। तो ये है 270, तो 270 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 3 9 जा 27 0, 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10। गड़बड़ कर दी ना मैंने। हमेशा ध्यान रखो एक चीज़ का, हाँ वो चीज़ बताना भूल गया। कभी भी जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, हमेशा सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, हमेशा सबसे छोटे से। तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आएगा 3 का टर्न, 3 से 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 5 जा 15, 3 से टर्न 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 की टर्न 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आंसर चाहे बेशक वही आए, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फैक्टर्स ऐसे ही बनाने हैं। फिर आ गया 150 हमारे पास, तो 150 का भी सेम वही करेंगे। 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 3 से आएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये बन गए 2 से। अब बचा 100, अब बचा 100, तो 100 से क्या आएगा, 100 से आएगा 2 से, 2 5 जा 10 0, 2 25, 5 5 जा 5 1 जा। इसके बाद आएगा 20, तो 20 के क्या बनेंगे, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। आ गया। इस चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये S तो आपको निकालना आ ही गया कि S किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अब हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टर्स 270 के क्या बने हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 150 के क्या बने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर हमारे पास आया
100 के क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और 20 के क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जिन जिन के पेयर्स बनते चलेंगे उनको बाहर लेते चलेंगे। तो पेयर्स बनाने के लिए येलो कलर ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। 5 गया 5 बाहर, 3 गया 3 बाहर, 3 गया 3 बाहर, 2 गया 2 बाहर, 5 गया 5 बाहर, 2 गया 2 बाहर, 5 गया 5 बाहर, 2 गया 2 बाहर, सारे कट गए। करो मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 ये बन गया 10 ये बन गया, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। तो ये बन गया 10 मल्टीप्लाई 10, ये बन गया 100, 100 मल्टीप्लाई 15 इंटू 6। ठीक है, तो क्या करेंगे 15 से 100 को गुणा करेंगे, बन जाएगा 1500, 1500 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है हमारा 15 5 ज़ा 70, 15 6 होता है 90। तो 90 ये हो गया, 2 0 और लग गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 9000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए पी क्यू आपको दे रखा है और पी आर डी आपको दे रखा है, आपको एक्स और वाई निकालना है। ये टॉपिक भी मैंने अपने ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको करवा रखा है, लाइंस एंड एंगल्स, बिल्कुल ईजी है। क्या बोला है आपको करने के लिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो और उनके बीच की जो लाइंस हैं जैसे पी क्यू, तो ये ट्रांसवर्सल है और पी आर ये भी ट्रांसवर्सल है, तो इनके बीच के जो ये जो एंगल्स बनते हैं ना हमारे, ये बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर होएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 127 कितने के बराबर है हमारे पास, 50 प्लस वाई के बराबर। तो 50 परे चला जाएगा तो 127 से कितना माइनस हो जाएगा 50, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 127 से ये गया तो ये बचा हमारे पास 77, तो y कितना है हमारे पास 77 वाली ऑप्शन देखो कौन सी है। अच्छा, दो ऑप्शन है उसमें भी। अब आप देखेंगे कि लीनियर पेयर बनता है हमारा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 180 से 127 को आप माइनस कर लेंगे, करेंगे ना माइनस, तो 7 इधर आ गया, 10 10 से ये गया बचा 3 और 7 से 2 गया 53, तो 53 ये आ गया, 77 ये आ गया। 77 और 53 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 3 10 1 कैरी, 7 + 5 12 1 13, 130 ये बन गया, और जो x आएगा वो 50 डिग्री आएगा। तो देखो x 50 और y 77 का है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपना। अब आपको ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि आपको दे रखी है, एक हॉल है उसकी पेरीमीटर दे रखा है। यदि उसकी चारों दीवारों को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्चा 15,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा किस टॉपिक से आता है, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो करना क्या है हमें इसमें, हमें आपको पता है कि यहाँ पर 250 मीटर क्या दे रखी है आपको, इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, और किसका दे रखा है, ये दे रखा है आयताकार के हर्ष की परिधि, और हमें चारों दीवारों पे करना है। तो चारों दीवारों पर करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, और किसका है वो है हमारे पास एक आयताकार हॉल, यानी वो क्यूबॉइड है। तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, 2 × L + B × H बताया ना। तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, 2 × L + B, वो हमें गिवन है, वो कितना है, वो है हमारे पास दिया हुआ 250। तो ये कितना आ जाएगा 250 × H आएगा। अब ये आ गया हमारे पास 250H, ये क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। और दीवारों को कलर करने का खर्चा कितना है 10 रुपए, तो 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा टोटल, इतना खर्चा आएगा, यानी हमें टोटल 2500H, और खर्चा आ कितना रहा है हमें 15,000, तो यानी 2500H कितने के बराबर है, एक तरह से 15,000 के बराबर। तो 2 0 से 2 0 चली गई, 25 कितने जा होता है 25 6 जा होता है 650, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ऑप्शन है क्या 6 मीटर, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर है। अगर आप इसी तरह से पुलिस के, मैथ्स या किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो आप मंडी में आ सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। आपने करना क्या है, जस्ट आपने मुझे इस नंबर पे कॉल करनी है, आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, डेमो देखिए, अच्छा लगता है लीजिए, अच्छा नहीं लगता है मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। इससे पहले भी दोस्तों मैंने लगभग ज़्यादा नहीं कहूँगा 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा और बहुत सारी सिलेक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, अब आप सभी के प्यार की ज़रूरत है,
आप आएँ, अपनी सिलेक्शन को पक्का करें। और मैं इस चीज़ का वादा आपको करता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ करके जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सिलेक्शन ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये 1 नंबर चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप कहीं पर भी देख लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको कॉपी मिलेगा। ये खुद बनाए गए क्वेश्चन हैं, खुद मेहनत की गई है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। हर एक चीज़ को टाइप करवाया गया है टीम के द्वारा, तब जाकर के ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें, जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं। इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार मुझे इस वीडियो में ज़रूर दिखाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। मुलाकात हमारी रोज़ाना होती रहेगी, लेकिन आपको अपना प्यार इस वीडियो में ज़रूर दिखाना है। थैंक यू।